हेलो मैम। अ, आपको प्रणाम मैम, चरण स्पर्श। मैम, थैंक यू सो मच। आज मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी करने के लिए, तो मैं काफ़ी देर से अपने आप को सोच रही थी कि मैं उसे कॉल नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। पर सडनली व्हेन आई थॉट कि मुझे करना चाहिए, तो उस समय टाइम हो रहा था 12:12। जब मेरे दिमाग में ये थॉट आया, मैं फ़ोन उठाया तो उस समय 12:12 हो रहा था। तो मुझे लगा कि गॉड का इंडिकेशन है कि मैं ट्राई कर लूँ एक बार। और आई ट्राइड वंस। कनेक्ट ने फ़ोन उठा लिया और मुझसे बात किया, बहुत प्यारी तरीके से बात किया। फिर हम लोगों का चैट कॉन्वर्सेशन हुआ, उसमें उसने मुझसे सॉरी बोला। जो भी लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी जिस वजह से मैंने उसको ब्लॉक किया था, तो उसने मुझे उस बात के लिए सॉरी बोला और एग्री किया कि वो भी मेरे बिना नहीं रह सकता है, कि मुझे देखते ही उसे मुझे ग्रैब करने की इच्छा करती है। और सेम सिचुएशन मेरे साथ भी है। बट येस, मुझे अब बैलेंस रहना है, बहुत अच्छे से इनर वर्क और करते रहना है। बट थैंक यू सो मच मैम, आपके जितने भी मेडिटेशंस थे सारे मैंने किए। मुझे बहुत बहुत रिलीफ भी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं अब ट्रिगर होना बहुत बहुत कम हो चुका है। 70% में ट्रिगर नहीं होती हूँ, 30% भी होती हूँ तो मुझे मैं इमीडिएटली अपने आप को बैलेंस कर लेती हूँ कि हाँ, मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ। मैं अब नहीं होती हूँ और अपनी एनर्जी ड्रेन भी होने नहीं देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। ये आपका इनोवा करने के बाद मुझे, आपने मुझे जैसे कहा था कि बहुत जल्दी होने वाला है, अब मैं इस रिलेशनशिप को बचा के भी चलूँगी, संभाल के भी, और खुद को भी कैसे बैलेंस रखना है ये सब मैं आपसे सीखती भी रहूँगी और सेल्फ करती भी रहूँगी। थैंक यू सो सो मच मैम। हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। ये जो आपने क्लिप सुनी अभी, ऐसी कई क्लिप्स मेरे पास आती है। कई लोग अपने ईमेल पे लंबी लंबी मैसेजेस अपने सारे ग्रैटिट्यूड्स पे करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि आज उन लोगों के लिए ये क्लिप मुझे अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, जो हताश हो रहे हैं, जो निराश हो रहे हैं, और स्पेशली जो अभी इस जर्नी पर नए नए आए हैं। अच्छा, जो लोग इस जर्नी पर नए नए आए हैं उन लोगों को मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप 7 चक्रा मेडिटेशन जो करते हैं, कई लोग कहते हैं मैं सिर्फ ओम चैंटिंग कर लूँ, तो नहीं, सिर्फ ओम चैंटिंग से नहीं होगा। सिर्फ थर्ड आई एक्टिवेट करना इज़ वेरी रिस्की। जब तक आपके लोअर चक्रास एक्टिवेट नहीं है, ओपन नहीं है, बैलेंस एंड हील नहीं है, आप कई प्रकार की पैरानॉर्मल जो एनर्जीज से आपका सामना होगा आपका, एंड मे बी कि जो आपके टॉक्सिन्स हैं जो एक सिस्टमेटिकली पहले रिलीज़ होना चाहिए और फिर थर्ड आई पे आपको अपने हील करना चाहिए, वो सब रिलीज़ होंगे और आप इतना सारा मैस बेयर नहीं कर पाओगे। सो इट्स नॉट सेफ टू एक्टिवेट ओनली थर्ड आई। ये मैं स्पेशली जो अभी नए नए चैनल पर बिगनर्स हैं जो ट्यून किए हैं उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। सो आप लोग स्मूथली स्टेप बाय स्टेप रूट चक्रा से अपनी स्टार्टिंग करिए। इसीलिए मैंने सिर्फ 20 मिनट 7 चक्रा एक्टिवेशन ही आपको करने को बोला है। सिर्फ थर्ड आई तक आपको एकदम से नहीं जाना है, अदरवाइज़ आपके जो ब्लॉकेजेस, जो भी आपकी टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे, आपके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अब ये जो मैंने क्लिप आपको अपलोड की है, इसको अपलोड करने का एक और रीज़न है। अगर चलिए हम एक देवी जी का मंदिर मान लीजिए, बहुत ऊंचाई पे है, 1300 सीढ़ियों का कोई मंदिर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग सलकनपुर वाली माता जी ले लें, या अ, कोई भी बहुत वैष्णो देवी की यात्रा हो, ठीक है। सपोज़ हमको किसी देवी जी के, पहाड़ों वाली देवी के मंदिर जाना हो, वहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ हों, ठीक है, और नीचे से कोई बोले वहाँ पर वहाँ पर पहुँच जाने से आपको मोक्ष मिलता है, ठीक है। वहाँ मंदिर के दर्शन करने से मोक्ष मिलता है, लेकिन आप ये सीढ़ियाँ चढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं ऊपर, कोई नहीं चढ़ पाया, आप भी नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन हाँ, वहाँ चढ़ने से मोक्ष मिलता है। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप अगर प्रयास ही नहीं करोगे, आप कोशिश ही नहीं करोगे, तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जर्नी, अगर ये मोक्ष की जर्नी है
एनलाइटमेंट की जर्नी है, तो जो सीढ़ियाँ जो हैं ये बहुत कठिन, ये अध्यात्म की सीढ़ियाँ हैं। बट आपको कोई पहले से ही कह दे कि तुम चढ़ नहीं पाओगे इन सीढ़ियों पे, तो फिर कैसे काम चलेगा? आप चढ़ेंगे ही नहीं तो मोक्ष कैसे मिलेगा, राइट? तो कुछ पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। हर एक सीढ़ी में एक नया चैलेंज होगा, एक नया लेसन होगा, दर्द होगा। बट क्या ये इम्पॉसिबल है कि आप पहुंच ही नहीं पाओगे? या आप उन लोगों का कहना मानोगे जो ये कहेंगे कि वहाँ मोक्ष तो मिलता है बट आप चढ़ ही नहीं पाओगे? ठीक है, वहाँ आप चढ़ ही नहीं पाओगे, आप ऊपर तक पहुँच ही नहीं पाओगे। तो अगर आप उन लोगों का कहना मानोगे तो ये सत्य है कि आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। सो आपको क्या करना है? यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन। दिस इज बेसिकली इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअल कनेक्शन विद योर ट्विन फ्लेम। ये एक 5D का कनेक्शन है। ये एक अंदर की यात्रा है और अपने पर्सन से अंदर मिलने की यात्रा है। जब आप अंदर ही अपने पर्सन से मिल लेते हो तो वो रियलिटी, वो जो आप अंदर आपकी मीटिंग हुई है, वो रियलिटी बाहर मैनिफेस्ट होती है। आपको ट्रस्ट करना है। यही नीचे खड़े होकर अजम्पशन नहीं लगाना है कि मैं चढ़ पाऊँगी कि नहीं, मैं वहाँ पहुँच पाऊँगी कि नहीं, मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं, मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगी कि नहीं, देवी के दर्शन कर पाऊँगी कि नहीं। हमें कोई मतलब नहीं है आउटकम से। देखिए, जिस इंसान ने हमेशा आउटकम को इग्नोर किया है वो हमेशा खुश रहा है। जब हम आउटकम को अपने माइंड में रखते हैं ना, तब हम बहुत कुछ रास्ते में आने वाली चैलेंजेस को जज करते हैं। हो पाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं, पहुंच पाऊंगी कि नहीं, आधे रास्ते चढ़ के हम लौट जाते हैं। ठीक है, सो आउटकम के लिए नहीं चल रहे, ये एक सफ़र है, बस चलते जाना है। और सफ़र की कहते हैं मुकाम से सफ़र ज़्यादा खूबसूरत होता है। और सफ़र को एंजॉय करते हुए नए नए चैलेंजेस, उन चैलेंजेस को विन करना और अपने आप को एक नेक्स्ट डायमेंशन में देखना, अपने स्पिरिचुअल पावर्स हो गए, अपने आप को ये देखना कि देखिए कल उस 3D में मैं भी खड़ी थी जहाँ एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम था। आज देखो मैं कितना आज़ाद हो गई हूँ उन रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से। तो ये सब चीज़ें, अपने आप को अंदर से आज़ाद महसूस करना, अपने आप को उस रॉन्ग बिलीफ सिस्टम से अलग महसूस करना, अपनी मर्ज़ी से जीना, सेल्फ लव करना, अपनी सोल की ग्रोथ करना, अपनी लाइफ की ग्रोथ करना, ये सारी खूबसूरती इस सफ़र की है। ठीक है, तो इस खूबसूरती को हम क्यों नहीं इंजॉय करते हैं? सिंपली एक आउटकम को दिमाग में रख के, मतलब एज इफ कि एक वेट्स को आप हाथ में रख के चढ़ रहे हो ऊपर। नो नीड टू कीप एनी आउटकम इन एट योर हैंड। ठीक है, सो आप बस चढ़ते जाइए, सफ़र पे चलते जाइए, मुकाम मिलेगा। क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपका नहीं है, ये यूनिवर्स का प्रोजेक्ट है। बस आपको परवाह ही नहीं करनी है, आपको सोचना ही नहीं है, बस इस सफ़र को एंजॉय करिए कि कब मुकाम आ गया पता भी नहीं चला, ऐसा लगना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।